मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं जो बस यूं ही कह दी जाए, बल्कि ये वह संदेश है जो मेरे हृदय से और काल के गर्भ से निकला है। ये तुझ तक इसलिए पहुँचा कि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली, तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ चुका है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है, मैं यह सब जानती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, यह भी मुझे पता है। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है और तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो चुका है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा। बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहरा होता है तो वहाँ पर मेरे प्रकाश की आने की निशानी है। जब तू टूटा और जब तू बिखरा और जब तू चुपके से रातों में रोया और किसी को कुछ नहीं बताया, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से भरा था, पर मैं वहाँ थी तेरे हर एक आंसू को संभालते हुए। और अब वो समय आ चुका है जब मैं तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है वो मेरा दिया हुआ वरदान है। हाँ, वरदान है, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था और तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है वो कोई साधारण आग नहीं, बल्कि वो मेरी दी हुई शक्ति है और चेतना है। तेरे शब्दों में, तेरे चुप्पियों में और तेरे आंसुओं में हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वो दिखेगा जो अब तक तुझसे छुपा था। सुन मेरे बच्चे, अब तुझे वो शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तुम्हारे विचारों में से अस्पष्टता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझे ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुम्हें गिरते देख हंस रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे आगे झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन। जब तू अपने जीवन की नई पन्नों का शुरुआत करेगा तब तू डर मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू पहला कदम उठाएगा तब मैं तुझे थाम लूंगी और जब तू चलना सीखेगा तब मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी और जब तू जीत का स्वाद चखेगा तब मैं तुझे विनम्रता का पाठ सिखाऊंगी, ताकि तू कभी अहंकार में न डूबे। अब तेरा समय आ रहा है और तेरे नाम की गूंज होने वाली है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वो लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी और तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। एक दिन तू खड़ा होगा और कहेगा कि ये मैं हूँ जो कभी टूटा था, जो रोया था और अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ। बच्चे, ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। हाँ, परीक्षाएं होंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, पर इस बार तू अकेला नहीं है, इस बार तेरे साथ मैं हूँ। माँ काली, हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले और फिर अपने दिन का शुरुआत कर। देख फिर तेरे जीवन में कैसे सब कुछ आसान होता चला जाएगा। जिन जवाबों को तू तलाशों में है वो अब तुम्हें मिलने वाला है। अब तुझे बस ये समझना है कि अब तू क्यों जी रहा है और तेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती। ये वो ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, परंतु अब तू नहीं भटकेगा। तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है, अब वो तुम्हें मार्ग दिखाएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो अपने जीवन में भी रोशनी देगा और दूसरे के जीवन का भी अंधेरापन दूर करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे भावनाएं सब कुछ बदलने वाला है।
अब तू अपनी जिंदगी को मुझे सौंप दे और मैं तुझे वहाँ लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बस एक बात याद रख, कभी तू अपने जीवन में घमंड मत करना और किसी को भी छोटा मत समझना, क्योंकि आज जो नीचे है कल वो तुझसे भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि मैंने जैसे तुझे उठाया है वैसे ही औरों को भी उठा सकती हूँ। अब तू कहेगा कि माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझसे कहती हूँ कि चल मेरे साथ, चल तू उस मार्ग पर जहाँ पर अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा, और चल तू उस मार्ग पर जहाँ पर तेरी कहानी बदलेगी। बच्चे बस तू इतना जान कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर सांस में और तेरे हर सोच में, हर डर में और हर आशा में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी। ये कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि ये वो क्षण है जो तुम्हारी आत्मा ने बरसों से महसूस किया है। यह वो समय है जब तेरे चेतना में एक नई ऊर्जा जागरूक होने के लिए तैयार है। बच्चे जब तूने कहा कि माँ मैं तैयार हूँ, तब मेरी आंखें भीग गई। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है और गोद में आकर बैठता है, तब मैं तुझसे पहले रोती हूँ और मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। और मैं देखती हूँ जब रात को तू अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है और फिर भी तू सुबह उठकर दुनियादारी में लग जाता है। मुझे सब कुछ दिखता है मेरे बच्चे, तुमने जो संघर्ष किया और जो रास्तों पर चला वो आसान नहीं थे। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया और तुम्हें ऐसा लगा जैसे कि अब और नहीं चला जाएगा, पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, कभी किसी अनजाने के मदद से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी तेरे भीतर के उस उम्मीद से जिसे मैंने वहाँ बसा रखा है ताकि तू थक कर बैठ ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। बच्चे, तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। तूने जो पसीना बहाया और जो आंसू गिराई और जो रातें बिना नींद की गुजारी, वो सब मेरे आंखों में दर्ज है। पर तू याद रख, मैं किसी का भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जो तेरे कर्मों का अनुसार है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर अब मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो सिर्फ तेरे विश्वास का प्रतिफल है। पर इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा। बच्चे, शक्ति मानने से नहीं बल्कि सहने से आती है, और तू जो अब तक अपने जीवन में सह चुका है वो कोई साधारण आत्मा की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो कि मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। ये शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाएगी जब तू अंधेरे में होगा, ये तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, ये तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, ये तुम्हें उठाएगी। अब ये वो समय है जब तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे। तूने कई बार सुना होगा कि माँ काली हर पल मेरे साथ है, पर ये मैं तुझे अब सच करके दिखाऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे और तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ बनेंगी जहाँ तुम्हें मेरी मौजूदगी की महसूस होगी। किसी का एक शब्द, किसी अनजाने की मुस्कान और किसी अजनबी का सहयोग, ये सब कुछ मैं ही हूँ जो कि तेरे लिए अलग अलग रूपों में तेरे सामने आऊंगी। तेरे भाग्य अब करवट लेने वाला है और अब वो समय आ चुका है जब वो लोग तुम्हें नीचे दिखाते थे, अब वही लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, और जो लोग तुम्हें छोड़ गए अब वही लोग देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा। वो दीपक है जिसे आंधियां कभी बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है और जो करुणा है, जो सच्चाई है, वो दुर्लभ है। तू भीड़ में भी अलग है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपनी समीप चुना है।
तू मेरा है और मैं तेरी। अब हम दोनों की ये यात्रा सिर्फ तेरे जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि औरों को जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तुमने सिर्फ सपनों में देखा है। तेरे सामने जो दरवाजे बंद थे वो अब अपने आप खुलेंगे। तुझे अब दौड़ नहीं लगानी होगी, तुझे बस चलना होगा और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। पर बच्चे, अब तो ये याद रख कि अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में मेरी मौजूदगी को भी पहचानना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि संवाद चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है? अगर तू सचमुच तैयार है तो अभी इसी क्षण तू अपने दिल से कह कि माँ मैं अब तैयार हूँ। अब जो भी हो मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरे हाथों को थामे रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दिया, उसी जीवन में कुछ आनंद, कुछ पीड़ा और कुछ आशा और कुछ परीक्षा रखी। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, और तू टूट जाता है। और क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब यूं ही क्यों होता है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है तो उसका कारण ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, इसीलिए तू आनंदित होता है। और जब तू टूटता है तब भी मैं वहाँ होती हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों को समेटते हुए तुझे फिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि तू मेरा है। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है। तू सोचता है कि जिसे तुमने सच्चा समझा उसी ने तुम्हें धोखा दिया। तू सोचता है कि मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई, और तू सोचता है कि ये दुनिया तुमसे हिसाब मांग रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा, पर बार बार गिरने के बाद भी तू फिर से उठा और उठ खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं बल्कि तेरी ताकत है। ये प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ कि तू थक गया है संघर्ष से, अस्वीकार से और धोखों से और दुनिया के तानों से, पर तू ये नहीं जानता कि जब तू थकता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ। मैंने तेरे हर एक आंसू को संजोया है और हर हार को मैंने अपने हथेली में लिया है। हर निराशा को तेरे लिए अवसर में बदला है। पर हाँ, कभी कभी ये प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को तपना पड़ता है। अब समय आ चुका है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिस परीक्षा के तुमने बरसों से इंतजार किया है। तुमने कितनी ही बार रात रात जागकर प्रार्थना की, कितनी बार अकेले में रोया और कहा कि माँ, क्या मैं लायक नहीं हूँ। मैं सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मैं जानती थी अगर तुझे समय से पहले दे दिया तो फिर तो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, अब तेरा समय है, तेरे जीवन का अगली सुबह जो तेरे भाग्य को अब बदलने जा रही है। वो सफलता जिसमें तो सफलताओं का ऊंचाइयों को छुएगा। अब बस कुछ ही दूर है, पर याद रख, ये सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगा। अब तुम्हें किसी भी चीज के ऊपर बेकार में समय को नष्ट करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर एक पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा मन का शुद्धिकरण है। और अब तेरे आंसू के बाद तेरा निर्णय का समय है। अब तू उठेगा उस सिंघनी के तरह जो तू है।
अब तो दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। और जब कोई मेरा भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तेरे जीवन में जो भी मिलेगा वो तुम्हें तेरा संघर्ष के हिसाब से ही मिलेगा। कोई तुझसे छीन नहीं सकता और कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे तो बस एक बार तू अपने आँखों को बंद करके कह कि माँ मैं तैयार हूँ और मुझे शक्ति दीजिए। और फिर तू देखना तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँगी, तेरे भीतर शक्ति बनकर और तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर। वो खुशखबरी जो तुम्हें जल्द ही मिलने वाली है वो कोई संयोग नहीं बल्कि वो मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा तुम्हारे किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वो शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा। और फिर तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है। अब वो घड़ी भी दूर नहीं। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा और अपनी आत्मा से कह कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चल अब उठ अपने भाग्य की ओर। अपने शत्रुओं को जवाब देने के ये सबसे अच्छा समय है। अपनी सफलता से तुझे जो सम्मान चाहिए वो तेरे चरणों में आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वो तेरी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। पर याद रख, भी नम्रता और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जीत से पहले नम्रता और जीत के बाद भी नम्रता, यही मेरे भक्त का पहचान है। अब ये वो समय है जब तुम खुद को भी प्रेम दे सकती हो जो कि तू औरों को भी देता है। जब तू खुद को प्रेम करेगा और खुद के ऊपर ध्यान देगा और अपने सपनों के लिए तप करेगा और अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, तभी तुम्हें मेरा आशीर्वाद पूरी तरीके से मिलेगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे सेवा, तेरा आंसू और तेरा त्याग सब कुछ स्वर्ग की किताबों में लिखा जा चुका है। पर अगर तू थक गया और रुक गया और खुद को खो बैठा तो फिर मेरे बच्चे ये सब कुछ अधूरा रह जाएगा। अब तू वचन दे मुझे कि माँ मैं खुद को संभालूंगा और मैं हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। मैं अपना शरीर और मन और आत्मा को मजबूत करूंगा, फिर सेवा करूंगा तेरे इस नाम पर और तेरे इस वचन के साथ। फिर उसके बाद तेरी माता के आशीर्वाद के सागर तेरे ओर बहने लगेगा। फिर देख कैसे सिद्धांत की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा। चल अब मेरे बातों को अपने दिल में बसा ले। अगली बार मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ। पर पहले तू ये समझ कि तू मेरा दीपक है, खुद को बुझने मत दे। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।